यहूदियों की तारीख क्या है और ये अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहलाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं। और फलस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है, तो चलिए ये दास्तान शुरू करते हैं। याद रहे कि हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की नियत से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबाह करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आप से मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज्यादा कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था, अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया, ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांग लिया। जिस पर लाबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ, कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीजो अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया।
अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से पूछा कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनूना थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ दिन और रुकने को कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अब वापस अपने वतन केनान, याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम केनान था, वहां जाकर दीने इस्लाम की तबलीग करो। इसलिए वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामाने खुरदोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए केनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशानी और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी दास्तान याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब हैं। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी हिम्मत बंधी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौरे तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद दिन भाई की मेजबानी में गुजारकर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत वक्त गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हेकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारें गिरिया और वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा।
यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की है कि जहां कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला हम मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। तो दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थी। लिया और राहील 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शमून, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जात और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह सलन ये आले इब्राहीम है, और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बंट जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ यहूदियों के बारे में बहुत लोग ये नहीं जानते कि यह है कौन और बनी इस्माइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद न होने पर आपने फिरौने मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मुअर्रिख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 औरतों के दरमियान जब कलिश शुरू हो गई, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादिये मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और इसी जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीवी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली और बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीने हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादिये मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल का जन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी दास्तान बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से बताया जाए।
और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी ये बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, फिर बनी इसराइल के अलावा और बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये जमीन यानी फलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी और हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो मानते हैं और ना ही अर्ज़े फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौने मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकिन हो नहीं सकती, यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नऊजुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीगे इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्मों सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादिये बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था, वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके लोगों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। क्योंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, इसलिए बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबरे खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्नो जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ए मालिक, मैंने अपने शौहर के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाबे इलाही ने पकड़ लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 बार अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा
कि तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस इसके शौहर के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद ना थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़ये के हवाले से बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन कनीज लिखा है बाहवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकामो मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में ये तासुब पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो के दारुल अंबिया यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं पैदा हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी मानते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी जिद करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़े फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तब्दीली के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सबके सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, तो बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तां बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का जिक्र करना पड़ा। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुकद्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन यामीन की विलादत हुई और दौराने ज़चगी राहील का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती बीवी राहील को बैतुल मुकद्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त गमगीन हुए और बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायात में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 सालों तक वालिदैन से जुदा रहे। फिर चहीती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मां राहील अल्लाह को प्यारी हो गई। और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, इसलिए हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है
کہ जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के सिर्फ 93 आदमी थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किप्ती ईसाइयों की गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और आखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र थे। मुलाकात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिस्र में रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुंचाई और वसीयत के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत ये है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नजदीक एक जैसा तकद्दुस का दर्जा रखती है और इसीलिए यहूदी हर दिन झगड़ते हैं। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इसराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी दास्तान कुरान पाक में बयान की गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के मनसब से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का मनसब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।